चलिए बच्चों अब हम लोग दूसरा प्रॉपर्टी की तरफ देखते हैं। तो दूसरा प्रॉपर्टी आपके पास क्या है कि इफ ए एंड बी आर टू इवेंट्स ऑफ ए सैंपल स्पेस एस एंड एफ इज द इवेंट सच दैट एफ ऑफ x इक्वल टू 0। अच्छा, इसका मतलब यहाँ पे दो इवेंट होने का प्रोबेबिलिटी बता रहा है ना, और पी और एफ इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये तो ऐसे भी हम लोग को कंडीशन समझना ही है कि जो नीचे वाला जो होने वाला है, जो ये होने वाला है, वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि अगर जब भी 0 के बराबर हो जाएगा तो हमारा अनडिफाइंड हो जाएगा, इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। तो चलिए अगर इसको हम डिफाइन करते हैं तो हमारे पास क्या है, ए यूनियन बी एफ हो चुका है ना, इसका प्रोबेबिलिटी निकालना। तो इसका प्रोबेबिलिटी निकालना तो क्या होगा, इन दोनों का क्या निकालेंगे, इंटरसेक्शन निकालेंगे। तो हमारे पास हो जाएगा पी ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ऑफ एफ डिवाइड बाई पी एफ। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर इसको हम एक्सपेंड करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम है ना, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी से क्लास 11 जो आप पढ़े सेट थ्योरम में, तो हमारे पास हो जाएगा पी ए इंटरसेक्शन एफ यूनियन बी इंटरसेक्शन एफ डिवाइड बाई पी एफ। अच्छा, इसको अगर हम ए यूनियन बी की तरफ से अगर ओपन करें तो ए यूनियन बी की तरफ ओपन होगा तो क्या हो जाएगा, पी ए यूनियन एफ प्लस पी बी इंटरसेक्शन एफ माइनस पी कैपिटल ब्रैकेट लिख दो ए यूनियन बी यूनियन एफ डिवाइड बाई पी एफ। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो अगर आप इसको अलग अलग करना चाहते तो ये किसका फॉर्मूला बनेगा, इसको अलग अलग कीजिए, देखिए बहुत इजी है। ये फॉर्मूला बनेगा पी एफ और ये होगा हमारा इंटरसेक्शन बी पी एफ, और ये हमारा होगा पी एफ। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा आपका, किसका फॉर्मूला बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका F दिया हुआ है तो A का प्रोबेबिलिटी, F दिया हुआ है तो B का प्रोबेबिलिटी, F दिया हुआ है तो P इसका प्रोबेबिलिटी, यही है ना दिया हुआ, इंटरसेक्शन है ना यहाँ पे, हाँ ठीक है इंटरसेक्शन होगा। तो F दिया हुआ है तो A का प्रोबेबिलिटी, F दिया हुआ है तो फिर B का प्रोबेबिलिटी, और F दिया हुआ है तो P A इंटरसेक्शन B का प्रोबेबिलिटी। तो ये आपका हो गया दूसरा प्रॉपर्टी। और क्या होगा जब A और B दोनों का दोनों अगर हमारा डिसजॉइंट इवेंट है, तो अगर डिसजॉइंट इवेंट है तो थोड़ा ध्यान दीजिए कि A यूनियन B हमेशा डिसजॉइंट इवेंट किसे कहते हैं, ये हो गया हमारा डिसजॉइंट इवेंट। तो A यूनियन B क्या आ जाएगा यहाँ पे, 0 आ जाएगा, A यूनियन B हमारे पास 0 आ जाएगा। तब सिर्फ हमारे पास क्या होगा, तब उस केस में जो हमारा कंडीशन का आंसर होगा A यूनियन B F का जो आंसर होगा वो कुछ इस तरह से हो जाएगा, सिर्फ ये दोनों हो जाएगा क्योंकि आपका 0 के बराबर हो गया, डिसजॉइंट इवेंट है ना, डिसजॉइंट सेट है, तो ये आपका क्या हो गया 0 के बराबर हो गया। तो उस कंडीशन में आपको हो जाएगा P प्लस, बस ये इतना ही रह जाएगा। अगर A और B दोनों को दोनों डिसजॉइंट इवेंट है, यहाँ पे लिख लीजिए डिसजॉइंट सेट, तब उस कंडीशन में ये फिर ये हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो प्रॉपर्टी नंबर ये दूसरा था, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद हम लोग तीसरा की तरफ चलते हैं। तो प्रॉपर्टी नंबर 3 कुछ ये है, तो 3 तो थोड़ा इजी है। तो इसमें क्या हमारा करना कि P E नॉट कहने का बच्चों, E नॉट कहने का मतलब है कि E नहीं हो रहा है और F हो रहा है, यानी F हो कंडीशन अगर हो चुका है, F कंडीशन अगर हो चुका है तो E नॉट होने का क्या पॉसिबिलिटीज है, E नॉट होने का क्या पॉसिबिलिटीज है, इसको हम बहुत आसानी से कर सकते हैं, बहुत इजीली कर सकते हैं। E नॉट लेना ना, तो ऐसे बात समझिए, अगर ये कोई सेट है, ठीक है, ये कोई आपका इवेंट है, ई इवेंट को उसके ई नॉट से अगर कंबाइन कीजिएगा तो एस आएगा। क्लास 11 में पढ़ चुके इसको अच्छे से कि अगर कोई भी इवेंट ये है और उसको उसके नॉट से कंबाइन करें तो टोटल हमारे क्या आ जाएगा, सैंपल स्पेस एस आ जाएगा। ये क्लियर है। तो देखिए कितना बनेगा, ये आप पढ़ चुके है ना। इसका क्या होता है 1, इसका प्रोबेबिलिटी क्या होता है 1। अगर एस को हम लिख दें ई, कोई दिक्कत नहीं है। अब चूंकि दोनों हमारा क्या डिसजॉइंट इवेंट अभी भी है ना, तो डिसजॉइंट सेट है, सॉरी डिसजॉइंट सेट है। तो जब डिसजॉइंट सेट है इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 2 देखो थोड़ा सा पहले, उसमें समझ में आ जाएगा। चलिए ये हो गया, क्या करना है, इसको इधर भेजना, तो इसको इधर भेज दो, तो और क्या, ये काफी इजी। अरे ऐसे ही आप लोग समझो ना कि नहीं होने का और होने का दोनों मिला के देखो, नहीं होने का और होने का दोनों को मिलाकर 1 होना चाहिए, तो हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं। तो फिर ये हमारा क्या हो जाएगा 1 माइनस, ये हो गया इधर क्लियर। तो काफी इजी बच्चों, तीनों का तीनों प्रॉपर्टी, इसके बेसिस पे हम लोग अगला क्वेश्चन करने वाले हैं। तो प्रॉपर्टी आई होप सबको क्लियर है। पहला प्रॉपर्टी में आपका क्या था कि अगर ए से ये रहे, पहला प्रॉपर्टी था
आपका दूसरा प्रॉपर्टी क्या था, अगर 2 से 3 इवेंट रहेगा तब, और ये आपका थर्ड प्रॉपर्टी है। इसी के साथ हम लोग कुछ कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ देख लीजिए, इसको आप इजीली बना सकते हैं। तो चलिए इसको हम ही बनाते हैं, उसके बाद आप मिलाइएगा, है ना। देखिए क्वेश्चन जो है आपका, गिवन दैट ई एंड एफ आर टू इवेंट सच दैट पी इज इक्वल टू 0.6 and PF is equal to 0.3 and PE intersection of 0.2 find PE and PEF। तो आपका सारा चीज तो गिवन है ही है। गिवन आपका क्या है, PE आपका जो गिवन है वो 0.6 है, अच्छी बात है। PF गिवन है, ठीक है, F का प्रोबेबिलिटी कितना गिवन है 0.3 है, और क्या है E इंटरसेक्शन F का प्रोबेबिलिटी कितना है 0.2। फाइनल क्या करना है PE अपॉन F। फॉर्मूला तो यही बनाना बच्चों, और तो इसको डायरेक्ट हम यहीं पे लिख देंगे। तो हमारे पास क्या जाएगा PF और P E इंटरसेक्शन F। अब बताओ E इंटरसेक्शन F का प्रोबेबिलिटी कितना है 0.2, इसको हम क्या लिख सकते हैं, PF का प्रोबेबिलिटी कितना 0.3, 2/3 जस्ट आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं, आराम से फॉर्मूला पुट किए आपका आंसर आ गया। उसी तरह से हमारा फिर ये क्या हो जाएगा PF अपॉन E, इस पर क्या है E गिवन है, E जो इवेंट है वो आपका गिवन है, तब हमारे पास क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन में तो कोई चेंज नहीं होता बच्चों। इंटरसेक्शन में E इंटरसेक्शन F लिखिए या F इंटरसेक्शन E लिखिए, बात बराबर है, दोनों में कॉमन सेम ही चीज होगा, सिर्फ यहाँ पे हो जाएगा PE चेंज हो जाएगा। तो PE जो चेंज होगा तो ये आपका है 0.2, PE कितना है 0.6, यहाँ पर 2.6 यानी कि 1/3 हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन इजी बच्चों, बहुत इजी क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन ही हमारा बहुत इजी क्वेश्चन था। इसी साथ हम लोग नेक्स्ट 4, 5, 6 क्वेश्चन कर लेते हैं और आप पहला चैप्टर जो क्या कीजिएगा बना करके रखिएगा। तो चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा कीजिए ना, आप बनाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है अच्छे से, इसको आप बनाइए, बना करके देखिए, उसके बाद हम मिलाएंगे साथ साथ। वीडियो पॉज कीजिए और इसको जरूर बनाइए, ठीक है। तब हम इरेज कर लेते हैं, आप बनाइए तब तक। चलिए पॉज करके बना लिया। अब चलिए आंसर मिलाते हैं। तो आंसर मिलाते तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लीजिए, PA इक्वल टू क्या है 6/11, PB इक्वल टू क्या गिवन है 5/11, और PA यूनियन भी क्या दिया हुआ है 7/11। तो पहले क्या फाइंड आउट करना है PA इंटरसेक्शन B, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। तो क्लास 11 में ये फॉर्मूला आप लोग बहुत बार पढ़े होंगे। इसका क्या होता है फॉर्मूला, PA प्लस PB, एडिशन थ्योरम से बोलते हैं, और माइनस P, यहाँ पे अगर इंटरसेक्शन है तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे यूनियन, क्या लिखेंगे यूनियन। इधर क्लियर। तो PA कितना दिया बच्चों 6/11, PB 5/11 माइनस 7/11, कितना हो जाएगा 11 में 7 गया 4/11। इधर कीजिए, क्या बहुत हार्ड क्वेश्चन। 11 में जो हम फॉर्मूला पढ़े हैं एडिशन थ्योरम का, वही फॉर्मूला हम क्या करें नॉर्मली अप्लाई कर दिए, हमारा बन गया। अब हमको निकालना है कि B दिया हुआ है तो A का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, और फिर A दिया हुआ है तो फिर B का प्रोबेबिलिटी क्या होगा। तो हम दोनों में से एक बता दो बच्चों, एक आप खुद से बना लीजिएगा। और ये सारा क्वेश्चन जो भी हम कर रहे हैं वो NCERT का ही क्वेश्चन है, बनाने के बाद आप NCERT से डायरेक्ट इसको मैचिंग कर सकते हैं। तो अगर हम कर रहे हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन, एक हम कर रहे हैं, एक आप कर लीजिएगा। तो क्या है A और B का यूनियन इंटरसेक्शन, सॉरी PB। अब बताओ A इंटरसेक्शन B कहीं दिया हुआ है, अच्छा अभी भी तो निकाले A इंटरसेक्शन B, अच्छा इसलिए ये निकालने के लिए दे दिया, अच्छी बात है। तो ये हमारा हो गया 4/11, और B का प्रोबेबिलिटी कितना है 5/11, तो ये रेसिप्रोकल है तो ऊपर हो जाएगा 11 क्या थी 4/5। तो ये तो अब आपसे बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन है और B का प्रोबेबिलिटी निकालना है, बस यही फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। सिर्फ वहाँ पे PA अपन तो 4/11 होगा ही होगा, PB की जगह पे आपको क्या लिखना होगा PA 6/11। क्लियर क्वेश्चन। तो फिर से अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों। आप पेन कॉपी हमेशा लेके बैठो, जैसे ही हम अगला क्वेश्चन देते हैं उस क्वेश्चन को पहले खुद से सॉल्व करो। खुद से सॉल्व करने के बाद वीडियो तब तक पॉज कर दो, फिर खुद से सॉल्व करने के बाद जब सेटिस्फाइड हो जाए कि आपसे सॉल्व हो गया है या फिर आपसे सॉल्व नहीं हो रहा, तभी वीडियो को प्ले करो, इससे आपका बहुत क्लियर रहेगा। चलिए आपका ये क्वेश्चन है, पॉज कीजिए और इसको बनाइए, पॉज कीजिए इसको बनाइए, उसके बाद फिर मिला लीजिएगा। जब आप बना लीजिएगा उसके बाद मिला लीजिएगा। तो चलिए अब आपके पास क्वेश्चन जो है वो इस तरह से अच्छे से गिवन है, हम लोग एक एक करके ले लेते हैं। ये आपके पास क्या है, अच्छा ए फेयर डायसिस रोल, यानी फेयर डायसिस रोल है, यानी कि आपके पास सैंपल एक्सेस क्या हो गया, सैंपल एक्सेस हो गया 1 2 3 4 5 6, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे।
अब ई जो इवेंट है वो क्या है 135, तो ई इवेंट हमारा 135 है, तो पी हमारा क्या हो जाएगा अगर देखा जाए तो अगर इसको हम पी लिखना चाहते हैं तो 3/6 1/2, तो दिक्कत नहीं है। अच्छा दूसरा इवेंट क्या है हमारे पास F23, तो पी एफ हमारे पास क्या हो जाएगा, इसमें कितना है 2, टोटल कितना हमारे पास 6 1/3, हम साथ साथ निकालते ही जा रहे हैं, किसका यूज पड़ जाएगा नहीं पता है। फिर ई एफ हमारे पास क्या आ गया जी, ये कितना हमारे पास 2 3 4 5, तो पीजी हमारे पास कितना हो जाएगा 4/6 यानी कि 2/3। चलिए इतना निकाल लिए। अब हमको पहला क्वेश्चन निकालना है, एफ दिया हुआ है तो ई का क्या होगा। चलिए तो सब में दो क्वेश्चन है बच्चों, ये सब में आपका, इसमें भी 2 क्वेश्चन है, इसमें भी 2 क्वेश्चन है, इसमें भी 2 क्वेश्चन, तो हम सबका पहला क्वेश्चन बना देंगे, आप सबका दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा, है ना। उसके बाद एनसीईआरटी से आप आंसर को मैच कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो हमारा है पी ई एफ, यानी कि एफ हो चुका है तो फिर ई का हमारा प्रोबेबिलिटी क्या है, तो ई इंटरसेक्शन एफ हमको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम यहां से देख लेते हैं, एफ में हमारा कितना एलिमेंट है 3 एलिमेंट, ई में कितना एलिमेंट है 3 एलिमेंट, एफ में कितना एलिमेंट है 2, दोनों का कॉमन एलिमेंट क्या है 3, यानी कि एक एलिमेंट जो ऐसा है ई इंटरसेक्शन एफ में एक एलिमेंट कॉमन है, तो प्रोबेबिलिटी कितना होगा, एक एलिमेंट कॉमन, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा ई और एफ का 1/6 हो गया। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, फॉर्मूला है जो हमारा P E इंटरसेक्शन F डिवाइड बाई PF, है ना। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, P इंटरसेक्शन F क्या 1/6 आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद PF कितना है, PF तो हम ऐसे लिख लेंगे 3/1, तो 1/2 आ गया ना। ये पहले में हमारा क्या आ गया आंसर 1/2। इसके बाद ये आप निकाल सकते हैं, कंडीशन तो वही रहेगा आपका, ये ई इंटरसेक्शन एफ या एफ इंटरसेक्शन ई वाली तो 1/6 ही हमेशा आएगा, खाली आप पी एफ की जगह पे क्या पुट कीजिएगा, पी ई पुट कीजिएगा, दूसरा आंसर आ जाएगा। अच्छा अब इसमें देखते हैं, तो इसमें हमारा क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है पी, यहीं पे लिख लेते हैं दूसरा का पी, ये कह रहा है, यानी कि हमको निकालना है क्या ई जी, नंबर ऑफ पीजी कितना है, ई इंटरसेक्शन जी, तो ई इंटरसेक्शन जी का नंबर कितना हो गया, यानी दोनों में कॉमन क्या है जी और ई, तो कितना कॉमन है 3 5, यानी 2 एलिमेंट कॉमन, कितना एलिमेंट कॉमन है 2 एलिमेंट, 3 और 5 दोनों कॉमन है ना, तो हमारा कितना एलिमेंट कॉमन है 2 एलिमेंट, तो हमारा इसका प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा 2.6 1/3। अब इसका निकालिए जल्दी से, पी डिवाइड बाई पीजी कितना हो जाएगा 1/3 बाई 2 जाएगा अपोजिट में 1/2, है ना। क्लियर जी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको निकालना है, एक इसका निकाल लेते हैं, एक इसका निकाल लेते हैं, एक इसका आप खुद से डिराइव कर लीजिएगा। तो इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं, ये दोनों तो हमारा बन ही गया है, जिसको नहीं बना नोट डाउन कर सकते हैं यहाँ पे, है ना। तो यहीं पे बना लेते हैं, इसको ज्यादा अच्छा रहेगा। हमारे पास क्या है यहाँ पे पी ई यूनियन है इंटरसेक्शन, सॉरी ई इंटरसेक्शन यूनियन है, ई यूनियन एफ, कंडीशन क्या दिया हुआ है जी का दिया हुआ कंडीशन। चलिए तो सबसे पहले आपका फॉर्मूला यहाँ पे निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा पी ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन जी। फॉर्मूला देखिए, जो हमारा पहला एलिमेंट है पहला एलिमेंट लिख दिए, उसके बाद दोनों एलिमेंट का इंटरसेक्शन, दोनों एलिमेंट का इंटरसेक्शन हमें यहाँ पे बना दी, और उसके बाद इस वाले एलिमेंट का प्रोबेबिलिटी। तो अब सबसे पहले हमको ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन जी निकालना है, तो उसको निकालने के लिए इसको हम इरेज करते हैं, तो हमारा पहला बन ही गया था, है ना, पहला जब बन गया है तो उसको निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम निकालते हैं ई यूनियन एफ, तो ई यूनियन एफ क्या होगा बच्चों, नंबर ऑफ डायरेक्ट लिख देते हैं ना, नंबर ऑफ डायरेक्ट ई यूनियन एफ, कितना चीज कॉमन है इसमें, कॉमन क्या 1 2 3 4 5 हो गया हमारा, नंबर ऑफ ई यूनियन एफ 5 हो गया। अब हमारे पास क्या निकालना है, नंबर ऑफ ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन जी, यानी कि अब इन दोनों में कॉमन, यानी कि ई यूनियन एफ एक तरह से लिख ही लो 1 2 3 5, 4 ही चीज है ना, 4 ही एलिमेंट है ना, 1 2 3 5, बस 1 2 3 5 4 ही एलिमेंट है, तो 4 एलिमेंट लिखे। अब इन दोनों में कॉमन क्या है आपके पास, 1 2 3 5 2 3 4 5, कॉमन क्या देखिए 1 3 4 1 2 3 5 2 3 4 5, कॉमन आपका हो जाएगा 3 और 5, 3 और 5 आपका क्या है कॉमन है। तो ये इसमें आपका 2 एलिमेंट होने वाला है, कौन कौन एलिमेंट हो रहा है इसमें आपको हो रहा है, ये देखा जाए तो 3 और 5 हो रहा है, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट कितना हो गया
दो एलिमेंट कॉमन आ गया। यही यहाँ पे हमारा क्या करना था, निकालना था। कैसे निकालें बच्चों, एकदम बहुत ईजी है, देख लीजिए फिर से एक बार हम लोग। सबसे पहले ई यूनियन एफ निकालें, 1 2 3 5 आ गया। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई यूनियन एफ 4 एलिमेंट है इसके अंदर। अब हम निकालें ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन जी, तो इन दोनों को कॉमन आपके पास क्या आ रहा है, 3 5 आ रहा है, तो इसका नंबर कितना है, टोटल एलिमेंट कितना है, 2, तो 2। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी है ना, तो यहाँ पे 2/6 लिखाएगा, ये तो हमारा नंबर हो गया ना। इसका प्रोबेबिलिटी निकालेंगे क्या, 2/6, क्योंकि हमको सैंपल से डिवाइड करना पड़ेगा। और पीजी का प्रोबेबिलिटी कितना होगा, पीजी का प्रोबेबिलिटी है 2/3, यानी कि इसको उल्टा करेंगे तो 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल, यानी 1/3। जो इसका आंसर आने वाला वो हमारा क्या आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। 2/3 1/3, हाँ इसको आप मैच कर लीजिएगा, है ना। निकाल दे। तो तीसरा क्वेश्चन जो है वो आपके पास है P E यूनियन F इंटरसेक्शन जी, यानी G दिया हुआ है, तो E यूनियन F का हमारा जो प्रोबेबिलिटी होगा वो क्या होगा। तो इसका जो फॉर्मूला है, सबसे पहले फॉर्मूला लिख लीजिए, तो क्या हो जाएगा, E यूनियन F इंटरसेक्शन जी, है ना। फॉर्मूला के अनुसार क्या लिखिए, जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट इवेंट लिख दिए, दोनों के बीच में इंटरसेक्शन जी, और उसके बाद नीचे क्या होगा हमारा PF, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे PG। अब सबसे पहले हमको ये पता करना है, तो ये पता करने के लिए सबसे पहले हम ये पता कर लेते हैं E यूनियन F क्या होगा। तो E यूनियन F क्या होगा बच्चों, जल्दी से देखो, E यूनियन F 1 2 3 5 हो गया। अब G आपके पास ये था, तो आपके पास हो जाएगा E यूनियन F इंटरसेक्शन ऑफ G, वो क्या हो जाएगा। अब इन दोनों में कॉमन क्या है बच्चों, तो 2 3 4 2 3 5 कॉमन है ना, 2 3 5, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें कितना होगा, 3 होगा। तो इसका जो प्रोबेबिलिटी होगा, प्रोबेबिलिटी डायरेक्ट निकाल लेते हैं हम यहाँ पे, तो 3/6, तो आ जाएगा कितना यहाँ पे 1/2 आ जाएगा। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी कितना आ जाएगा इसका, 1/2, तो इसका प्रोबेबिलिटी आ गया हमारे पास 1/2। और P और G का प्रोबेबिलिटी कितना है, 2/3, तो ऊपर हो क्या हो जाएगा 3/2, तो ये इसका जो प्रोबेबिलिटी निकलेगा वो आपका कितना हो जाएगा 3/4। प्रोबेबिलिटी जो निकलेगा वो क्या निकलेगा आपका 3/4। तो इसी तरह आपका ये बना दिए, तो फिर ये आसानी से आपसे भी बन जाएगा। ये तो काफी इजी क्वेश्चन है बच्चों, आराम से इसको बनाइए और सारा का सारा बन जाएगा। तभी तो हम लोग तो वर्ड प्रॉब्लम पे नहीं आए। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा वर्ड प्रॉब्लम पे भी देख लेते हैं कि उसमें हमारा क्या कह रहा है, कंडीशन क्या कह रहा है, उसको भी सॉल्व करके देखते हैं। तो यहाँ तक आई थिंक बच्चों किसी को दिक्कत नहीं है, अगर दिक्कत है वीडियो को रिप्ले करके एक बार देख सकते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब इसको आप भी बनाइए, ऐसा नहीं कि सिर्फ हम ही बनाएंगे। चलिए क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन को पढ़िए, वीडियो पॉज कीजिए और उसको बनाइए, और उसके बाद फिर मिलाइएगा। क्वेश्चन पढ़िए, वीडियो पॉज कीजिए, उसके बाद उसको बना करके मिलाइए। चलिए पढ़िए क्वेश्चन, क्या है क्वेश्चन, बना लिए। इसका मतलब हम बनाते हैं, देखिए assume that born child is equally likely to be a boy और be a girl। equally likely का मतलब बच्चा समझ ही रहे हो, यानी कि बॉय आने का भी प्रोबेबिलिटी सेम है और गर्ल आने का भी प्रोबेबिलिटी सेम है। जब दो या दो से अधिक इवेंट का प्रोबेबिलिटी सेम हो तो उसको हम लोग बोलेंगे इक्वली लाइकली। हाँ, इफ ए फैमिली हैज ए 2 चिल्ड्रन, 2 चिल्ड्रन है, व्हाट इज द कंडीशन प्रोबेबिलिटी बोथ आर गर्ल होना चाहिए, यानी कि ये दे दिए चाहिए कि बोथ आर गर्ल होना चाहिए। यदि क्या दिया हुआ है, द यंगेस्ट इज ए गर्ल एंड एटलीस्ट 1 इज ए गर्ल। क्वेश्चन तो क्या है एक फिर समझेंगे। यहाँ पे सबसे पहले इसका सैंपल स्पेस क्या होगा, सैंपल स्पेस जो होगा बॉय बॉय, बॉय गर्ल, गर्ल बॉय, गर्ल गर्ल। अब गिवन क्या है, मान लीजिए एफ हमारा गिवन है और ये हमारा फाइंड आउट करना है। तो गिवन क्या है, गिवन हमारे पास दिया है, तो गिवन दैट, ये गिवन है आपका, ये आपको गिवन है, गिवन दैट, पहला में ये दिया, पहला में ये गिवन है, दूसरा में ये गिवन है। तो ऐसा करते हैं, निकालना क्या है उसको हम ऊपर रख लेते हैं। निकालना क्या है, प्रोबेबिलिटी निकालना है ई का निकालना है बोथ आर गर्ल, इसका निकालना बोथ आर गर्ल, यानी इसका प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो अब पहला नंबर, पहला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये बोला है द यंगेस्ट गर्ल, यंगेस्ट गर्ल यानी कि छोटी वाली गर्ल होनी चाहिए, छोटी वाली लड़की होनी चाहिए। तो क्या छोटी वाली लड़की, यहाँ भी छोटी वाली लड़की हो रहा है, यहाँ भी छोटी वाली लड़की हो रहा है, तो बीजी होगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा, पीएफ
2/4, टोटल सैंपल स्पेस 4 ही है ना, सैंपल स्पेस 4 ही लेंगे तो क्या जाएगा 1/2। निकालना क्या है हमको, निकालना है कि हमारे पास ये दिया हुआ, ये कंडीशन दिया हुआ, देखो कंडीशन गिवन दैट, ये कंडीशन दिया हुआ, यानी कि इफ दिया हुआ है तो ई आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, इफ दिया हुआ तो ई आने का प्रोबेबिलिटी क्या है। तो हमको चाहिए क्या चाहिए, ई इंटरसेक्शन एफ चाहिए, हमको क्या चाहिए, ई इंटरसेक्शन एफ। अब ई इंटरसेक्शन एफ हम यहाँ पे निकाल लेते हैं, ई हमारे पास ये है, एफ ये है, तो ई इंटरसेक्शन एफ क्या होगा, ई इंटरसेक्शन एफ क्या होगा, जाहिर सी बात है 1 होगा, जाहिर सी बात है क्या होगा 1 होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन एफ क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा एफ 1/4, क्योंकि टोटल एलिमेंट हमारे पास क्या है 4, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, और यहाँ पे क्या हो गया पी एफ, ठीक है। तो ये हम निकाले हुए हैं, हम लोग ये भी निकाल लिए हैं और ये भी निकाल लिए, तो यहाँ पे हमारा 1/4 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, पी एफ का हो गया 1/2, तो इसको ऊपर करके लिखेंगे तो 2/1 है ना जी क्वेश्चन कि नहीं। तो इसको एक बार फिर से देखिए, फिर समझने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन हमारे पास क्या था कि कंडीशन प्रोबेबिलिटी गिवन दैट, ये आपका गिवन है, ये आपका गिवन है, तो गर्ल आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, गर्ल आने का प्रोबेबिलिटी क्या है। तो सैंपल ऐसे दिया हुआ है, किसका प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, तो गर्ल्स आने का, बोथ आर गर्ल्स, किसका प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, बोथ आर गर्ल्स आने का, तो इसका पूछ रहा है, जीजी का पूछ रहा है, मतलब कि बोथ आर गर्ल्स, यानी कि इसका पूछ रहा है। गिवन क्या दिया हुआ, तो पहले में गिवन दिया हुआ यंगेस्ट इज अ गर्ल, तो सबसे पहले इसका हम सेट इवेंट निकाल लेंगे। तो यंगेस्ट इज अ गर्ल, यानी कि पहले में दिया हुआ है कि यंगेस्ट इज गर्ल, छोटे वाली लड़की, छोटे वाला जो बच्चा होगा वो हमेशा लड़की ही है, छोटा वाला जो चाइल्ड है वो हमेशा लड़की है, गर्ल ही है। तो एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, दोनों में यहाँ पे लिख लिए। अब हमको निकालना है एफ दिया हुआ है तो ई का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, एफ दिया हुआ तो ई का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तो पी ई इंटरसेक्शन और एफ पी एफ, ई इंटरसेक्शन एफ हम यहाँ पे निकाल लिए। इन दोनों में कॉमन क्या है, ई और एफ में दोनों इवेंट में कॉमन कितना है, एक कौन, गर्ल गर्ल, तो इसका प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा 1/4। इसका प्रोबेबिलिटी हम लोग निकाल चुके हैं 2/4, 2 एलिमेंट, तो प्रोबेबिलिटी 2/4 तो 1/2, तो इसको हम इस तरह से निकाल लेंगे। अब दूसरा में क्या है, दूसरा को मान लीजिए जी, एटलीस्ट वन इज गर्ल, एक हमेशा लड़की होनी चाहिए, तो एक हमेशा लड़की होनी चाहिए, तो यहाँ में दोनों लड़की हो सकता है या तो एक लड़की हो सकती है। ये आपके पास 3 कंडीशन आ गया, यानी अब हमको निकालना है पी जी, और ये आपका क्वेश्चन था यही ना, ई, यानी जी दिया हुआ है तो आपको पी निकालना है, यानी जी दिया हुआ तो आपको क्या निकालना, पी निकालना है, यानी कि पी ये आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम पीजी फाइंड आउट कर लेते हैं बच्चों, बताओ पीजी कितना होगा, टोटल कितने एलिमेंट है जी में, जी में 3 एलिमेंट है, 3 बाई टोटल सैंपल में कितने एलिमेंट है 4, 3/4, और पी इसमें क्या होगा, अब ई और जी में कॉमन कितने एलिमेंट है, ई और जी में कॉमन कितने एलिमेंट है, जाहिर सी बात है इसमें तो एक ही एलिमेंट है ना, तो कॉमन तो एक ही होने वाला है, तो जी जी कॉमन हो गया तो 1/4 हो गया ये। तो इसका जो आंसर होने वाला वो क्या हो जाएगा आंसर, 1/4 मल्टीप्लाई बाई 4/3, तो 1/3 हो जाएगा इसका आंसर, क्या सही नहीं है। तो कितना इजी, आपको सबसे पहले ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, ये फॉर्मूला क्या करना है, ध्यान रखना है। कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप इंटरसेक्शन निकाल लीजिए और जो नीचे दिया हुआ है उसको प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिए, दोनों को आप फॉर्मुलेट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन इजी था, कोई हार्ड नहीं था, इसको समझना, इसको रिपोज करके फिर से समझ सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन को आप कोशिश कीजिए बनाने के लिए, बन जाएगा, ऐसा बात नहीं कि नहीं बनेगा। क्वेश्चन है आपका दिया हुआ, इसको थोड़ा सा मेरेज कर लेते हैं, इसको पढ़िए और इसको खुद से बनाइए। इसको पढ़िए, इसको खुद से बनाइए, तो हम इसको मेरेज करते हैं और बन जाएगा, इजी है, कुछ हार्ड नहीं है क्वेश्चन। सारा क्वेश्चन आपका अभी एनसीईआरटी से उठा रहे हैं, उसके बाद आपका अदर्स क्वेश्चन उठाएंगे। तो क्या है, एन इंस्ट्रक्शन है, क्वेश्चन बैंक कंसिडरिंग 300 इजी ट्रू फॉल्स एंड 500 डिफिकल्ट ट्रू फॉल्स एंड 500 इजी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और 400 डिफिकल्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो प्रोबेबिलिटी निकालना है, इजी क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी निकालना है, गिवन डेट कि ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, गिवन डेट कितना है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लोग बच्चों सैंपल स्पेस निकालना है, सैंपल स्पेस टोटल कितना क्वेश्चन है, तो सैंपल स्पेस में हमारा हो जाएगा 300 प्लस 200 प्लस 500 और प्लस 300 200 500 एंड 400। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा, यहाँ पे नंबर लगाते हैं क्योंकि हम लोग यहाँ पे एलिमेंट को जान नहीं ले रहे हैं, इसलिए हम लोग नंबर लगा रहे हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस कितना हो गया, 5 5 10 1400 हो गया। टोटल कितना एलिमेंट हो गया, 1400 एलिमेंट हो गया। चलिए सैंपल स्पेस में कितना हमारा एलिमेंट है, 1400 एलिमेंट है। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है
गिवन दैट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिया हुआ है, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिया हुआ है यानी कि हमारा दिया हुआ है किसका, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिया हुआ है। ये क्लियर है। निकालना क्या है, निकालना है इजी क्वेश्चन। इजी क्वेश्चन को हम ई मान लेते हैं, इजी क्वेश्चन क्या मान लेते हैं, ई मान लेते हैं, यानी कि हमको फाइंड आउट करना है P डिवाइड बाई P n, यही ना। ई को हम मान लेते हैं इजी क्वेश्चन, और एम आपका क्या हो गया, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अब सबसे पहले आपको पीएम निकालना है, तो पहले एम है टोटल कितना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टोटल है कितना, तो फिर से क्वेश्चन पढ़ो। तो ट्रू फॉल्स को छोड़ो, यहाँ देखो 500 इजी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 500 और 400 डिफिकल्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दो टाइप का है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कितने टाइप का है, दो टाइप का है, 500 इजी और 400 हार्ड, यानी टोटल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 900 है। टोटल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कितना, 900, ये ध्यान देना है। आपका 500 इतना इजी से तो लिखा है, 500 आपका इजी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, 400 आपका डिफिकल्ट, तो 900 आपका टोटल क्या है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 900 है। यानी कि अगर आपको पीएम निकालना है तो एम हमारे पास यहाँ पर डायरेक्ट लिख देते हैं, 500 प्लस 400 सॉरी नंबर ऑफ एन, नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट एम इक्वल टू 900। तो आपके पास पीएम जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 900। टोटल सैंपल स्पेस कितना बच्चों, 1400। प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं ना, यहाँ पे हम लोग क्या निकाल रहे हैं, प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी निकालने से हमारे पास क्या हो गया, 0 0 कैंसिल, 9/14 हो गया। ठीक है, याद रखो, कोई दिक्कत नहीं। यानी पीएम का हो गया 9/14, एक चीज हमारा निकल गया। अब इन दोनों को हमको निकालना है, हमको इंटरसेक्शन निकालना ई और एम का। इंटरसेक्शन क्या निकालना है, ई और एम का। तो इजी क्वेश्चन इसमें कितना है बच्चों, इजी क्वेश्चन इसमें कितना है, कहाँ गया इजी क्वेश्चन, टोटल 900 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन इजी है, यहाँ पे देख लीजिए 400 डिफिकल्ट था, 500 इजी था। तो 900 क्वेश्चन में 500 आपका कितना है, इजी है या डिफिकल्ट है। तो टोटल 900 क्वेश्चन में टोटल इजी क्वेश्चन कितना, 500 क्वेश्चन है। 900 क्वेश्चन में इजी क्वेश्चन कितना, 500 क्वेश्चन इजी है। तो इसको आप लोग और आसानी से निकाल सकते हैं, 500 बाई 1400, प्रोबेबिलिटी निकालना है ना, तो 500 बाई 1400। बस यही आपको ध्यान देना, ये 500 कहाँ से आया और ये 900 कहाँ से आया। ये 500 आया कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन इजी है, ई इंटरसेक्शन ऑफ एम, एम और ई में क्या इंटरसेक्शन है, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन इजी है, तो 500। और एम का प्रोबेबिलिटी कितना है, तो 9/14। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दीजिए, तो वैल्यू पुट होगा तो क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ से हो जाएगा, यहीं पे अगर लिखते हैं 5/14 और मल्टीप्लाई बाई, ये ऊपर चला जाएगा, कितना आएगा 5/9 आ जाएगा, ये है ना, ये कितना आएगा 5/9। क्लियर है यहाँ पे या नहीं क्लियर है। अगर नहीं क्लियर है तो इसको हम एक तरह से और समझते हैं, उससे थोड़ा सा इजी हो जाएगा हमारे पास। इसको हम एक तरह से और समझ लेते हैं। चलिए यहाँ पे हम स्पेस खाली कर देते हैं, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को हम एक तरह से और बनाने का कोशिश करेंगे, वो आपको और इजी हो जाएगा। चलिए, तो अगर हम देखा जाए इसको इस तरह से कुछ अरेंज कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है। तो ये हमारे पास था ट्रू फॉल्स और ये था हमारा एमसीक्यू। ठीक है, इजी क्वेश्चन कितना था बच्चों, ट्रू फॉल्स में इजी क्वेश्चन था, अच्छा देखते हैं, इजी क्वेश्चन था और यहाँ पे हमारा क्या था, हार्ड क्वेश्चन था, डिफिकल्ट क्वेश्चन था और टोटल क्वेश्चन था यहाँ पे ना। तो अभी एमसीक्यू में देखे तो हमारे पास 500 इजी था और 400 आपका क्या था, डिफिकल्ट था। टोटल 900 टेस्ट था यहाँ पे, और इसमें आपका 200 इजी था शायद, और ये 500 हार्ड था शायद, हाँ यही था। 500 कितना था, हार्ड था। टोटल ये क्वेश्चन कितना हो गया, नहीं 500 हार्ड लेते, एक बार चेक कर लेते कितना हार्ड था। 300 इजी था, 200 डिफिकल्ट था। हाँ 300 इजी था, 200 डिफिकल्ट था। 300 इजी था और 200 क्या था, डिफिकल्ट था। तो ये क्या आ गया आपका 500, यानी टोटल इजी क्वेश्चन आपके पास क्या है 800, और टोटल हार्ड क्वेश्चन कितना आपके पास 600, यानी टोटल कितना आपके पास कितना 1400 है। तो चलिए, अब इसमें आपसे पूछा था, अब ध्यान दीजिए, इसमें आपसे पूछा था क्या कि आपको निकालना है, ई आपको इजी क्वेश्चन को डिनोट कर रहा है और एम आपका टोटल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को डिनोट कर रहा है। ठीक है, एम आपका टोटल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को डिनोट कर रहा है, ई आपका इजी क्वेश्चन डिनोट कर रहा है। तो क्वेश्चन पूछा था आपसे पी ई एम,
यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिया हुआ है तो इजी क्वेश्चन आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तो इसको आप डायरेक्ट फॉर्मुलेट कीजिएगा, ये होगा। अब हमको चाहिए पीएम बच्चों, तो फिर पीएम क्या होगा, तो यहाँ पर डायरेक्ट लिखिए नंबर ऑफ एलिमेंट इन एम। एम में टोटल कितना एलिमेंट है, एम में टोटल कितना एलिमेंट है 900, कितना एलिमेंट है 900, तो 900 एलिमेंट, तो इसका प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, टोटल एलिमेंट तो आपके पास 1400 है, 1400 9/14 हो गया है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब E इंटरसेक्शन M, E इंटरसेक्शन M, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में इजी क्वेश्चन कितना है, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में इजी क्वेश्चन कितना है, तो 500, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में इजी क्वेश्चन कितना, तो 500, ठीक हो गया 500 नंबर ऑफ एलिमेंट इन E इंटरसेक्शन M, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा इसका 500/1400 यानी 5/14। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कीजिए, पीछे तरह से उस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। तो आई होप क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से क्लियर है। तो क्वेश्चन आपका इजी और इजी ही है, काफी इजी क्वेश्चन है, जिस क्वेश्चन को आपको अंडरस्टैंड करना है, क्वेश्चन को आप अंडरस्टैंड कर लिए, इंटरसेक्शन है यूनियन उसको आप फाइंड आउट कर लिए, तो क्वेश्चन आपका बहुत ही इजीली बन जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो अगला क्वेश्चन कुछ है क्या, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, कहाँ तक थे हम लोग, हाँ यहाँ तक हो गया था। चलिए एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन और है, इसको ऐसा करते हैं, इसको आप लोग करिए है ना, इसको आप लोग कीजिए या फिर चलिए बताएंगे तो इसको ऐसा कीजिए, अभी आप बनाइए, उसके बाद फिर मेरे से मिला लीजिएगा। इसको हम लोग यहाँ पर मिरेज कर देंगे, अब दिख रहा है सबको, इसको अभी का अभी जल्दी से बनाओ, उसके बाद फिर मेरे से मिला लेना। वीडियो फिर क्वेश्चन लिख लीजिए, वीडियो पॉज कीजिए, उसको बना लीजिए अभी जल्दी से। गिवन दैट, ये गिवन दिया हुआ है, अच्छी बात है। गिवन दैट 2 नंबर अपीयरिंग ऑन द थ्रोइंग डाइस आर डिफरेंट। अच्छा, ये हमारा गिवन दिया हुआ है कि अगर दो डाइस को अगर हम थ्रो करते हैं तो वो हमारा दोनों नंबर डिफरेंट होता है। सबसे पहले टोटल सैंपल स्पेस कितना होगा बच्चों, सैंपल स्पेस आपका क्या हो जाएगा, आप लिख लीजिए इसको, कितना A11 12 16 तक जाएगा यहाँ से है ना, फिर A61 66 तक जाएगा, यानी कि हम आपके पास टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हमारे पास क्या हो जाएगा, आपके पास 36। ये आपको पहले से पता है ना। तो अगर जब भी हम लोग दो डाइस को रोल करते हैं तो दो डाइस को रोल करते हैं तो हमारे पास टोटल 36 आउटकम आता है, 11 12 13 14 15 16 21 22 ऐसे करके हमारे पास कितना 36 आउटकम आता है। तो गिवन है, तो क्या गिवन है, हम गिवन को एफ ही मान लेते हैं, चलो गिवन को हम एफ ही मान लेते हैं। तो गिवन हमारे पास है कि गिवन है 2 नंबर अपीयरिंग ऑन द थ्रोइंग डाइस आर डिफरेंट, हमेशा डिफरेंट है, सेम नहीं है। तो सेम नहीं है इसका मतलब 2 2 नहीं है, 3 3 नहीं है, 4 4 नहीं है, 5 5 नहीं है, 6 6 नहीं है, 1 1 नहीं है। यानी जो नहीं है कौन नहीं है, ये आपका एफ नॉट कितना हो जाएगा 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, ये नहीं है, ये एफ नॉट। एफ क्या हो जाएगा, अगर टोटल 36 में से ये 6 एलिमेंट को हम माइनस कर दें तो नंबर ऑफ एलिमेंट ही डायरेक्ट लिखते हैं तो 30 एलिमेंट होगा। ये तो क्लियर है आपको। अरे आप ऐसे भी समझिए ना कि टोटल 36 एलिमेंट है, टोटल कितना एलिमेंट है 36, उसमें डबल वाला को हटा देना, डबल वाला को हटा देना, डबल वाला कितना एलिमेंट होगा 6 एलिमेंट होगा, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, तो उसको अगर हटा दिए तो कितना कुल कितना एलिमेंट बचा 30 एलिमेंट बचा। तो इसका प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा 5/6। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या प्रोबेबिलिटी किसका निकालना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट द सम ऑफ द नंबर ऑन अ डाइस इज 4, यानी कि एक एलिमेंट है, इस सम आना चाहिए, कितना आना चाहिए, सम 4 आना चाहिए। अब बताओ बच्चों सम 4 आना चाहिए तो क्या क्या हो सकता है 1 3 2 2 3 1, नहीं ना 1 3 2 2 3 1 होगा। हमको अगर दोनों का प्रोबेबिलिटी निकालना है तो हमको निकालना पड़ेगा क्या, ई इंटरसेक्शन एफ। अब एक बात बताइए एफ में और इसमें क्या क्या कॉमन है, तो जाहिर सी बात है हमारे पास एफ वैसा एलिमेंट था, वैसा इवेंट था जिसमें हमारा डबलेट प्रेजेंट नहीं है, जिसमें हमारा डबलेट प्रेजेंट नहीं है, दोनों नंबर में से क्या डिफरेंट है। और ई हमारा जो इवेंट है इसमें सम ऑफ 4 है, इन दोनों में कॉमन चीज होगा तो 2 2 तो नहीं प्रेजेंट होगा एफ में, इसमें एफ में 2 2 तो प्रेजेंट नहीं होगा क्योंकि ये हमारा क्या डबलेट है और हमारा क्या दोनों नंबर डिफरेंट था, यानी कि 2 2 प्रेजेंट नहीं होगा, लेकिन 1 3 और 3 1 तो प्रेजेंट होगा, 1 3 और 3 1 तो प्रेजेंट होगा, यानी सिर्फ ये दोनों प्रेजेंट होगा। ये क्या प्रेजेंट होगा, वो दोनों प्रेजेंट, यानी कि 2 एलिमेंट कॉमन आ रहा है, 2 एलिमेंट कॉमन आ रहा है, 2 हो गया तो प्रोबेबिलिटी इसका कितना हो जाएगा ये 2y36
प्रोबेबिलिटी क्या जाएगा 1/18 हो जाएगा। तो यही तो आपको फाइंड करना बच्चों, इसके बाद फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, आपका आंसर आ गया। तो कितना इजी क्वेश्चन था। जो क्वेश्चन बोला गिवन डेट, बोला हम गिवन डेट का निकालनी है इसको पहले से कि हमारा नंबर अलग अलग है, तो टोटल 30 एलिमेंट हो गया, तो उसका प्रोबेबिलिटी निकालनी है। उसके बाद बोला एक इवेंट है ई, उसके आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तो इवेंट ई है, सम 4 आना चाहिए, तो सम 4 आने का हमारे पास 3 कंडीशन है, या तो 1 3, या तो 2 2, या तो 3 1। अब ई और एफ का यूनियन क्या हो गया, जो इंटरसेक्शन क्या होगा उसका, तो इंटरसेक्शन में निकाले तो सिर्फ 1 3 और 3 1 होगा, क्यों, क्योंकि इसमें डबल डबल तो प्रेजेंट है नहीं, तो हमारे पास 2 एलिमेंट कॉमन आ गया, तो यानी कि इसका प्रोबेबिलिटी जो हो गया ई इंटरसेक्शन एफ का वो 2/36 यानी 1/18। अब क्या, अब इसमें फार्मूला पुट कीजिए ना, फार्मूला पुट कीजिए, कहानी खत्म, डायरेक्ट रीजन डायरेक्ट बनाते हैं। आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, सॉरी 6/5 कितना आ जाएगा यहाँ पे, 6/5 1/15 आ जाएगा, है ना। कितना आ जाएगा इसका आंसर आपका 1/15। तो काफी इजी क्वेश्चन था बच्चों। अब इस पे आप आसानी से आपका जो फर्स्ट चैप्टर